नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री नारी कवच फाउंडेशन एनजीओ पर। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी एनजीओ है बहुत अच्छे होंगे। जो विशेषकर महिलाओं जैसा कि आप सबको पता है, आज आप सभी जानते हैं कि हम सब समाज में अगर बात करें तो महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण की बात आमतौर पर होती रहती है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारे समाज में केवल बात होती है, उस पर काम नहीं होता, अमल नहीं होता। लेकिन ये कड़वा सच है कि लड़कियों की सुरक्षा हम सब के लिए चैलेंज बनी हुई है, और उसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अगर हम बारीकी से देखें तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां केवल बाहर सुरक्षित नहीं है या महिलाएं केवल बाहर सुरक्षित नहीं है। कड़वा सच ये है कि आज की डेट में हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं हमारे घरों में, हमारे परिवारों में समाज में भी सुरक्षित नहीं है। ये खराब लगेगा सुनने में, लेकिन है ये सच। और इसकी शुरुआत कहां से होती है आप सबको पता है। तो क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है लड़कियों की सुरक्षा, उनके रखरखाव और उनके सशक्तिकरण, तो क्योंकि हमारे बीच में श्री नारी कवच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी मैम राज श्रीवास मौजूद है, तो आप सबसे विनती है हम तालियों के बीच में तालियों लग रहे हैं पर आप प्लीज विराजमान हो जाएं, अपना आसन ग्रहण करें। और आज एक और खुशी का पल है कि आज हमारी संस्था की सेक्रेटरी मिस वैष्णवी वत्स, जो कि एक एडवोकेट है, लीगल एडवाइजर है, आप सब जानते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं तालियों के साथ, जो कि वो मौजूद है आज यहाँ। तो हमारे लिए बड़ी ही हर्ष का विषय है, महिलाओं की बात हो रही है, तो इन लोगों को होना बहुत आवश्यक है सामने। और अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, मैंने कहा कि हमारी महिलाएं हमारे घरों, हमारे परिवारों, हमारे रिश्तों में भी सुरक्षित नहीं। आखिर ऐसा क्यों कहा मैंने? तो देखो, वैसे तो विशेष गुण दिया है लड़कियों और महिलाओं को प्रभु ने कि छोटी सी भी लड़की होगी ना, उसको ये पता चलता है कि सामने वाला अगर उससे बात कर रहा है या खराब बात कर रहा है। अगर उसे ये भी पता ना चले ना कि खराब बात कर रहा है, तो उसे ये बात पता जरूर चल जाती है कि अच्छी बात नहीं कर रहा हो कोई भी कर। इसी तरह आपने देखा होगा हमारे सभी घरों और परिवारों में एक काम और होगा जिसको हम कहते हैं गुड टच और बैड टच। हिंदी में कहूं तो छूना। आप सोचेंगे ये क्या कह रहा हूं? जी हाँ, लड़कियों को बहुत सारे रिश्तों में आप सबने देखा, लड़कियां बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, पत्नियां भी हैं, चाची है, ताई है, बुआ है, और बहुत सारे रिश्ते निभाती हैं। एक लड़की केवल लड़की नहीं होती। और इसी तरह उन रिश्तों में ये तो निश्चित है कि बच्चा है, लड़की है, तो टच तो करना पड़ेगा। तो बहुत बार यहीं से गलत बात स्टार्ट होती है। शोषण यहीं से स्टार्ट होता है लड़कियों का, कि उन्हें गलत तरीके से टच किया जाए, छुआ जाए, क्योंकि छूने में भी इंटेंशन किसी का भाव अच्छा है या खराब। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सब महिलाएं यहाँ बैठी है, आप मुझे बताइए। आमतौर पर हम बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें छूता है, लेकिन उसमें भाव जरूर पता लगता है। जैसे कोई डॉक्टर है,
अपने पेशेंट को छुएगा, उसका भाव गलत नहीं है। कोई पिता है अपनी बेटी को छुएगा, उसका भाव गलत नहीं है। कोई भाई अपनी बहन को छुएगा, गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इंटेंशन गलत होगी तो हमें पता चलना चाहिए। कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं तो वो आगे विकराल रूप, बड़ा रूप ले सकता है। तो इसी पर प्रकाश डालने के लिए आज मैं आमंत्रित करता हूं हमारी संस्था की सचिव एडवोकेट प्लीज तालियों के साथ स्वागत करिए। वो इस बात पे कुछ प्रकाश डालेंगी और अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगी इस बात। आवाज उठाना जरूरी है। तो जब हम शादी हो जाती है हमारी सिखाया गया है। जैसे कि सर ने इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक गुड टच बैड टच, हम लड़कियों को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे सुनी बोला भगवान जी ने हमारे पास दी है, हम समझते हैं अगर कोई देख रहा है हम उससे भी समझते हैं कि क्या गलत है, बट ये जैसा उन्होंने कहा हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम ये तो ऐसे नहीं सकता, ये तो हमारे रिलेटिव है, ये तो ऐसे सोच ही नहीं सकते, पर क्यों नहीं सोच। ये कलयुग है और हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम अगर अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे कोई नहीं उठाएगा। गुड टच और बैड टच पहले हमें समझना पड़ेगा कि होता क्या है। टच सब करते हैं, मेरी फैमिली में करते हैं, हमको बहुत सारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, हम फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। जिस आपको अनकंफर्टेबल फील हो वो बैड टच होता है। जरूरी नहीं है बैड टच आपके सेंसिटिव एरियाज में हो। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जो सिर्फ हमारे पार्ट है, वो किसी और की नहीं। हम हमारी एक्सपोज बॉडी पे भी बैड टच होता है। अगर कोई हमारा हाथ हैंडशेक कर रहे हो, हाथ पकड़ने के बाद हैंडशेक में अगर कोई और सेंसेशन है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो बैड टच है। आपके पैर पे कोई हाथ रख रहा है, आपके सिर पे कोई हाथ रख रहा है, आपके फेस पे कोई हाथ लगा रहा है, जिस आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो बैड टच है। तो क्या करना है? आवाज उठानी। यस मैम, आवाज उठानी। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं रहा है, जैसा मैंने कहा ये कलयुग है, अब लड़के भी सेफ नहीं, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, सिर्फ लड़कियां नहीं उनके साथ ये हो रहा है। उनसे बोला जाता है कि हम गेम खेलेंगे, बट अगर किसी भी गेम में आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वो गेम नहीं, दैट्स नो मोर अ गेम। वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने के लिए गुड टच बैड टच मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे सुन रही हैं, जितने भी जेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वहीं से आपको ये स्टार्ट करना होगा। आप उनको समझाइए कि अगर आप कोई हक करता है तो वही हक प्यार को हक करता है, और आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, आपके पापा आपको हक करते हैं, आपको प्यार महसूस होता है, दैट इज अफेक्शन, दैट इज लव, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर वही हम आपके बार वाला कर रहे हो और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि आप रेजिस्ट करना चाहते हो, आप उस चीज को रोकना चाहते हो और आप नहीं रोक पा रहे हो, वो बैड है। तो उस चीज पे आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा, क्योंकि अक्सर हमने केसेस सुने हैं जहाँ पे ये मॉलेस्टेशन या असॉल्ट सालों साल चल रहा था और बच्चे को पता ही नहीं था कि वो गलत है। और जिस उम्र पे आके उसको ये पता चला कि वो गलत है, वहाँ जीवन इस हद तक हो चुका था कि सोचा अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरी गलती। तो दिस इज क्लियर मैसेज, आपकी गलती नहीं है। कुछ भी हो गया है, कहीं भी हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी गलती है, नहीं है। आप किसी भी मोमेंट पे आके आवाज उठा सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पहले हमारे पास चीजें नहीं थी, हम आवाज नहीं उठा सकते थे। आपके पास फोन है, आप किसी को कॉल कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता, आप चिल्लाओ, मार दो जान से, लेकिन छोड़ो मत। अगर आपकी इज्जत पे कहीं भी आपको लगता है कि आपकी इज्जत पे बात आए, वो जान से बड़ी नहीं है। सोच समझ के कह रहे कुछ भी कर, रेजिस्ट कर, क्योंकि
क्राइम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर डर है। उन्होंने कहा चुप हो जाओ, मैं मार दूंगा, हम चुप हो गए, वो चलता रहा। तो हमारे डर का ही तो फायदा उठाते हैं। यही है जो हमें रोकना है, ये फैक्टर्स हमें समझना है। अपने बच्चों को समझाओ, सिर्फ लड़कियों को नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, क्यों? लड़कों को समझाओ, क्योंकि हम लड़कियों के साथ हम सब जानते हैं ईव टीजिंग रोज हो, कितने लोग करते हैं। ये ईव टीजिंग का मतलब हम जा रहे हैं, कुछ कमेंट पास कर दिया, कुछ भी बोल दिया, सीटी बजा दी, कितना गंदा लगता है। ये लड़की समझ सकती है जिसके साथ में हो रहा है। हमें लगा हमने छेड़ दिया, जब वही चीज अपनी बहन के साथ होती है। आज बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं, रील्स बन रही है कि लड़के छेड़ रहे थे, वहाँ एक लड़की थी और उस लड़के को हुआ कि उसी में से एक लड़की की बहन थी। तब उसको लगा कि मेरी बहन को कैसा फील होगा। तो जब अपने लिए पे आती है समझ में आती है, बट वो किसी और की बहन पड़ेगा इसकी। और ये चीज हमें अपने भाइयों को समझानी है। अगर आपको लगता है कभी कभी बहुत बड़े स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, अगर मेरा भाई कुछ गलत करेगा तो मेरे को अपने भाई के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी मैं उनको बोल सकती हूँ खड़ी होने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं। अगर मेरे भाई ने कुछ गलत किया, सामने कोई भी खड़ा है, मैं उसके साथ हूं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हमें स्टार्टिंग से सिखाना है कि अगर कोई आपको टच कर रहा है, आपको कोई भी हो रहा है, आप मम्मी को पापा को आज बहुत बिजी रहते हैं लोग, अपने बच्चों को फोन में लगा देते हैं। फोन से अच्छा नहीं है गाइस, प्लीज समझो, बहुत खराब चीज लोग ले रहे हैं। एक छोटे छोटे बच्चों को इतनी इंफॉर्मेशन पता है जिससे अभी इतना बड़ा होकर नहीं पता। वो हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे का बचपन खराब हो रहा है। आप उसको कितना बता रहे हो नहीं पता होना चाहिए, इनोसेंस खत्म हो जाते हैं, वो हमें रोकना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जागरूक यूज करो, बट एट द सेम टाइम उस बच्चे की सेफ्टी हमारे हाथ में है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा कोई छोटी बच्ची है, कोई इंसान है, बच्ची रिक्वेस्ट कर रही है, वो नहीं मान पा रहा है, रोको, आवाज उठाओ। हम अक्सर नहीं बोलते, एडवाइस भी यही मिलती है, मत बोलो, पता नहीं क्या है, किसी के पचड़े में मत पड़ो, पर वो पचड़ा कल को आपका भी हो सकता। फिर कोई और अगर ऐसा सोचेगा तो हमें बुरा लगेगा। हमें सिर्फ हाई टाइम में रोकना पड़ेगा। खड़े हुए आवाज उठाइए, छोटे बच्चों के साथ खड़े हुए, और बड़े होने के बाद अगर आप है बोलिए, आपकी गलती नहीं है, किसी ने नहीं रोका। That's my bad. Now I'm मैम to say something क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। I think मैम आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगी। So please come with a big round. So वैसे भी मैंने वैसे तो सारी चीजें एक्सप्लेन की है, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें मुझे बताई, इतनी डीपली से बताई है, शायद मैं भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर एक बार इनके लिए जोरदार करना है अपनी डीपली हर चीजों को समझना, और ये हम सबको भी समझना पड़ेगा। और जैसा कि मैम ने बोला कि बाहर ये सब चीजें हैं, मैं ऐसा मानती हूँ घर में भी है, और जैसे बोला है घर में है, सभी जगह फादर अच्छे नहीं होते। मैं ये नहीं कहती सारे फादर, लेकिन किताबी ऐसी मैंने देखा है भाई भी अच्छे होते हैं। हमारे घर में बहुत सारे रिश्ते हैं जो बच्चे को फायदा उठाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चियां खुद से ये सोच लेती है कि हम बोलेंगे अपनी मम्मी से या अपने पापा से बोलेंगे तो हमें गुनहगार ठहराया जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा भाई ऐसा करता है, तुम्हारा चाचा ऐसा कर सकता है, अरे तू पागल है, तेरा फूफा है, तेरा मौसा है, तूने कुछ ऐसा किया होगा। समझ रही हो, ये होता है तो लड़कियां वहां चुप हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई नहीं सुन रहा है ना तो तुम उसका विरोध करो। पहली बात तो अपनी मम्मी से, पापा से, जो तुम्हारे साथ कोई गलत करे उसका जरूर आवाज उठानी है, विरोध करना है। और गुड टच बैड टच, जैसे कि बताया
मिस वैष्णवी भट्ट ने बेटा हमें उसकी पता चल जाता छूने से। ये सभी महिलाओं के पास और सभी लड़कियों के पास है। ये हमें भगवान ने इतनी अच्छी एक सेंस दी है कि हमें पहले से ही पता चल जाता, उसके देखने से पता चल जाता कि क्या है इसकी। जो महिला लड़की देखने से पता लगा सकती है, तो क्या वो टच कर तो लगाएगी कि क्या टच है। तो कभी भी अगर फैमिली में भी कोई ऐसा तुम्हें लगता है कि पता है वो लोग बड़े चालाक कमजोर है, वो उसी बच्चे पे हाथ रखते हैं। फैमिलीज में जो होते हैं ना, जो हमारी फैमिली में बाहर वालों की बात करें, बाहर वालों की तो मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी है, मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि आपको भी पता है बाहर सारे भेड़िया, जैसे सर बोलते हैं बाहर सारे लोग भेड़िया मिलते हैं। अपनी तरफ से यही सोच के चलो, क्योंकि हमें कोलकाता घर में भी रहना है, हमें वहाँ भी रहना है। तो जो ऐसे लोग गंदी सोच के या मानसिकता के लोग होते हैं, वो उस बच्चे को अपना टारगेट बनाते हैं जो बहुत मतलब किसी से ना कह पाए। समझो, जो अंतर्मुखी बच्चा होता है, किसी को ना कहता है, जिसके अंदर भय होता है, डर, वो हमारे डर पे जीतना चाहते हैं कि उसको डरा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमें ये नहीं करना। अब आप बड़े हो चुके हो, तो आपकी जो छोटी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, आप उन्हें समझाओ गुड टच बैड टच के बारे में, क्योंकि उनको नहीं पता। अब ये इतने छोटे बच्चे, इनको नहीं पता। समझ सकती हो, आप बड़ी हो चुकी हो, आप पढ़ रही हो, आप कॉलेज में पढ़ती हो, आप मम्मी आओ, आपको सब कुछ पता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसे नहीं पता होता, तो हम शुरू से उन्हें बताएंगे ना कि गुड टच बैड टच के बारे में। तो कोई आपको कैसे जुड़ा, उनको छू के बताओ, उनको वैसे भी नहीं पता चलेगा। उन्हें छुओ कि बेटा ऐसे टच ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें हल्का सा भी कुछ ऐसा तो लग रहा है कि बैड टच है, जरूरी नहीं है हमारे की कोई हाथ लगाए। हमारे जैसे मैम ने कहा ओपन कोई एरियाज होते हैं, उन पे भी, फेस पे भी, तो उनको खुद से छू के बताओ। अगर कोई प्यार कर रहा है, ये हमारा बैड टच नहीं है। और बैड टच क्या है, हमने जरा सा इसको हल्का सा भी फील किया, वो बैड टच। उन बच्चों को हमें करके बताना पड़ेगा। बोलने से तो हम बहुत बता चुके हैं, लेकिन उनके साथ तो मिलो घुलो, उन्हें बताओ, उन्हें ये, क्योंकि देखो हम ये इसलिए हम यहाँ पर अपनी एनजीओ में ऐसे मोटिवेशनल क्लास या ऐसी अच्छी क्लास सर देते हैं, हम इनका अवेयरनेस क्लास सर देते हैं। मैं इनके लिए भी एक बार जरूर बीच में ही रोक के तालियां बजाना चाहती हूँ। ये इन्हीं का करना हमारे का, क्योंकि एयरपोर्ट से है तो इनको ज्यादा, तो ये हमारे लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं देते हैं क्लासेस। तो इनका मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, हमारी संस्था इनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार है। तो हम हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए आप उनको सिखाओ क्या गुड टच है। बोलने से भी उनको समझ में नहीं आएगा। मान लो छोटे बच्चे बैठे हैं, उन्हें क्या पता है, उन्हें आपने बोला, लेकिन मुझे जब फील कराओगे ना कि ये गुड टच है, ये बैड टच है, तब उनकी समझ में आएगा कि हाँ अरे ये। अब ये बड़ों को भी बहुत सालों को समझ में नहीं आता। बड़े बड़े बच्चे जो जाते हैं, लेकिन 13-14 साल की लड़कियां हो जाती है ना, जो एक घर के माहौल में पली बड़ी होती हैं, उनको नहीं पता। लेकिन जब अवेयरनेस हम देते हैं, अवेयरनेस क्लासेस, तो उसमें बताते हैं, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि क्या क्या टच है, क्या बैड टच है। तो आपको घर में वो क्लासेस देनी है उन बच्चों को, यानी कि क्लासेस का मेरा मतलब है कि उनको समझाना है प्रैक्टिकल करके, उनको हर जगह से छुओ। पहले हमारा गुड टच बताओ, फिर उसी में इसको बैड टच करके बताओ कि ये है, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ अरे ये बताया था, दीदी ने बताया था, मम्मी ने बताया था, यहाँ ये गलत हो रहा है मेरे साथ। समझ रहे हो? एक बार मुंह से बताने से हमारे को उस बच्चों को इतना नहीं कर पाएंगे। जब तुम प्रैक्टिकल बताओगे ना कि बेटा ये चीज ऐसे, ये गुड टच है, ये बैड टच है, तो उन्हें जब भी कोई इनके साथ बैड टच करेगा ना तो तुरंत याद आएगा, अरे बताया था हमको, ये वहाँ पे बताया गया था, ये बैड टच, अब हमें ऐसा करना। फिर उनको बताओ कि चिल्लाना है, उनको छुड़ाना है अपने आप को, अपनी मम्मा को बताना कि मम्मा आई है, पापा है, किसी को भी बताओ। नहीं कोई सुन रहा है तो उनका विरोध करो, और किसी को बताओ। जो लगता है उन बच्चों को ये समझाओ, जो लगता है तुम्हें अपना क्या करता उनको बताओ, उनके अंदर ये जागरूकता लाओ कि हमें गुड टच बैड टच को समझाना पड़ेगा और उनके लिए करना पड़ेगा। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ। अभी I would like, मतलब मैं समझ करना चाहूंगी ये बोल के कि नारी शक्ति का रूप है, हमें अपनी शक्ति को पहचानना। Just remove it and stay बस